मेरे साथ आज भेंट हुआ है वरिष्ठ समाज सेवी नेता और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, हमेशा मजलूमों, शोषित, वंचितों की बात करने वाले डॉक्टर लोकपति सिंह पटेल जी। मैं लोग से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, आपका दिन पर दिन लोकप्रियता जनता के बीच में और आपके विधानसभा तो छोड़िए, दूसरे भी विधानसभा में दूर दराज क्षेत्रों में भी लोकप्रियता बढ़ रही, लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद सुनीलाल पटेल जी। आपने हमसे ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका जवाब आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए बल्कि जनता से, क्योंकि लोकप्रियता अगर बढ़ रही है तो हमको तो कोई जानकारी नहीं है कि लोकप्रियता हमारी घट रही है कि बढ़ रही है, तो ये तो समाज ही बताएगा जो है। रही बात चर्चाओं की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग समाज के अंदर चलते हैं, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे सोनभद्र के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के समाज में चलते हैं। गरीबों मजलूमों की बातों को लेकर के जो है हम लोग जनता के बीच में चलते हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से जो है लोकप्रियता बढ़ रही हो, तो ये बहुत बड़ी विषय नहीं है, ये आपको समझने का विषय है और ये जनता ही बता सकती है कि लोकप्रियता किसकी घट रही है, बढ़ रही है। उस संदर्भ में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। और आपसे एक सवाल है डॉक्टर साहब कि आपके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बोलते हैं, नारा हमेशा उनका बुलंद रहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या 2024 की तरह 2027 में भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर बात करेंगे और काम करेंगे? माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलने का काम किए हैं। वो हमेशा समाज के अंदर जो है दलित, पिछड़े, वंचितों की आवाज को लेकर के, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, अपनी आवाज को हमेशा जो है बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसके तहत ये समाजवादी अपनी नई सोच के साथ जो है पीडीए समाज को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये पीडीए समाज में जो है कहीं ना कहीं समाज के सारे पीड़ित लोग हैं जो है, चाहे अगड़ी जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे छोटी जाति के लोग हों जो है, चाहे आधी आबादी जो है औरतों की हो, इसमें सारे लोग समाहित हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से ये सारे पीड़ित इकट्ठा होकर के, महंगाई से पीड़ित होकर के, बेरोजगारी से पीड़ित होकर के, तमाम बुनियादी मुद्दों से पीड़ित होकर के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों को मानते हुए उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जो है लोकसभा की दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है, ये 37 सीट का फार्मूला जो मिला है, वही फार्मूला जो है ये 37 सीट जो है आगे जो है 27 को जो है फतह करने का काम करेगा जो है। तो डॉक्टर साहब आप पीडीए की बात किए हैं, तो जो आपके पार्टी के विरोधी हैं वो लोग बोलते हैं पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी। तो क्या इसका पीडीए का अर्थ बता दीजिए उन लोगों को, आज बता दीजिए पीडीए का क्या अर्थ है? पीडीए का सीधा अर्थ है पिछड़ा, दलित, ए से अगड़ा, ए से औरत, आधी आबादी जो है हमारी जो है, सारे लोग समाहित हैं। सिर्फ इसमें वही लोग जो है नहीं है जो इस समाज को जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों के छोड़ करके सारे लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं जो है। और सरकार जो मौजूदा आपके विपक्षी जो सरकार है वो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के साथ आप देख रहे हैं जुल्म ज्यादती हो रही है, कहीं कहीं बेटियां अपहरण कर लिया जा रहा है दलित बेटियों को। और ऐसा कभी मुझे पिछले समय में देखने को ऐसा नहीं मिला था, बेटियों का अपहरण 2-2, 3-3 दिन के लिए कर लिया जा रहा है, सरकार किसी तरह से खोज करके निकालती है। देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आपने तमाम घटनाएं देखी हुई होगी
कि मणिपुर की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की घटनाएं हो, जो है हर जिलों में हमारी मां बहन बेटियों के साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, ये आप जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देखते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका नारा है जो है ये खोखला साबित होता जा रहा है जो है। और ये जाति जनगणना जो मुद्दा है, अब सरकार बिहार चुनाव से पहले बोल रही थी मैं जाति जनगणना कराने के लिए राजी हो गया हूं, केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी। अभी चर्चा में फिर सरकार बिहार में बनने के बाद में अब चर्चा में चल रहा है कि जाति जनगणना नहीं, सिर्फ जनगणना होगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, फिर अपने वोट को, अपने लाभ को भुनाने के लिए सरकार बोल देगी कि जाति जनगणना हम कराएंगे। देखिए, जातिगत जनगणना जो है इस भारत देश में जिस प्रकार से भारत देश का सामाजिक स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं जो है जब तक हम इस समाज के अंदर हर वर्ग की हम गणना नहीं करेंगे तब तक जो मूल भावना संविधान की है जो है वो लागू हो नहीं पाएगी जो है। क्योंकि हमें गणना के ही आधार पर, गिनती के ही आधार पर तमाम लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी होगी। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अंतिम पावदान के लोगों को, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन लोगों को हक अधिकार को छीनना चाहती है। हक अधिकार को छीनने का ये लोगों ने जो हथियार बनाया है वो कहीं ना कहीं उस हथियार के बल पर जो है ये गरीबों के आरक्षण को मारना चाहती है। कहीं नॉट फाउंड सुटेबल करके जो है उनको जो है परीक्षा से बाहर कर देंगे, तो कभी मौखिक परीक्षाओं में जो है कम अंक दे करके जो है उनको जो है परीक्षा से वंचित कर देंगे। तो ये जब तक ये सब गणनाएं नहीं होगी तब तक इस देश की वास्तविक स्थिति जो है सामने नहीं आएगी, और जो इसका भागीदार है, हिस्सेदार है, उसको वास्तविक स्थिति, उसको जो लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का, नहीं मिल पाएगा। इसलिए इनको जो है जातिगत जनगणना को तत्काल कराना चाहिए, और जातिगत जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उस हिस्सेदारी को देना चाहिए। तभी संविधान की मूल भावनाएं इस देश में, लोकतंत्र में जो है निहित हो पाएगी। अन्यथा सब कुछ छलावा है, सब कुछ झूठा है, गरीबों मजलूमों को मूर्ख बनाने का विषय है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश का बेहतर नेता कौन है? उत्तर प्रदेश में हर लोगों, हर गरीब, मजलूम, आदिवासी, वनवासी, दलित, पिछड़ों को जो है भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करने वाले, पढ़े लिखे व्यक्ति, तर्कयुक्त बात करने वाले, वैज्ञानिक सोच रखने वाले, समाज को एक सूत्र में बांधने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो संविधान के बचाने की बात करते हैं, गरीब, आदिवासी, वनवासी के भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बेहतर जो है लीडर के रूप में साबित होंगे जो है। अहिल्याबाई की विरासत को नष्ट किया जा रहा है, कारण क्या है? आप देख रहे होंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं इतिहास को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम किस प्रकार से बदला गया जो है। आप देखे होंगे जितने दलित पिछड़े महापुरुष हैं उनको अपमानजनक बातें, उनके विरासत को नष्ट किया जा रहा है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कभी बनारस में जो है जिस काशी विश्वनाथ घाट को जो है पर हमारी जो है इतिहास रचने का काम की अहिल्याबाई होलकर जी, उनके विरासत को जो है कहीं ना कहीं संरक्षण दे करके नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस देश से जो है इतिहास बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास मिटा करके जो है अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है ये जनता विरासत को नष्ट करने वाली लोगों को जो है जरूर सबक सिखाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। ये रहे डॉक्टर साहब
जो हमेशा से शोषित वंचितों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और क्षेत्र में हमेशा सबके लिए काम कर रहे हैं और तेज़ी से इनका लोकप्रियता समाज के बीच में, सभी समाज के बीच में बढ़ा हुआ है। एक छोर से लास्ट छोर तक, नगमा के लास्ट छोर तक इनकी चर्चा हो रही है। आने वाले 2027 में इनको मौका मिलने जा रहा है। ऐसा सभी लोग चाह रहे हैं कि ये जो अभी इतना बहुजनों के हित में काम करें, सभी वर्ग के हित में, तो 27 अगर मौका मिलता है तो बहुत बेहतर काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।